नीतीश बाबू 20 साल से हैं, 18 साल कंटिन्यू बैठे रहे और 9 बार वो शपथ ले चुके हैं। जीरो से उन्होंने शुरुआत की। कहाँ जंगल राज था, कहाँ वहाँ पे नरसंहार हुआ करता था। मर्डर ऑर्डर तो आज भी हो जाता वहाँ पे। यादव जो थे वहाँ पे आज भी हैं, 14 से 15% यादव हैं। लेकिन आज 2 से 2.5% यादव की सिर्फ तरक्की क्यों हुई भाई? आज भी आरजेडी जीत जाती है तो भी नीतीश कुमार के मतलब हाथ जोड़ना पड़ता है, और बीजेपी अगर जीतती है तो वो नीतीश कुमार की बार बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उन्हीं का नाम आगे किया है कि भैया यही बनेंगे जी। तो अगर उनका इतनी कैपेबिलिटी है, इतने सक्षम है, तो बिहार क्यों नहीं सक्षम हो पा रहा? क्योंकि बिहार में लोग इतने टैलेंटेड है, पूरे देश भर में दुनिया भर में बिहारी पाए जाते हैं। बिहार के अंदर ही ऐसी क्यों कमी पड़ जाती है? मसीहा की भी पोल खुल गई। आप बताओ, 12 साल से आपका बेटा दूसरे रिलेशन में था, आपके यहाँ दरोगा यादव की पोती आती है और उसको रात को तुम लोग मार के बाल से घसीट के निकाल देते हो, और तुम्हारा बेटा 12 साल बाद खुलासा करता है कि मैं दूसरे यादव की लड़की के साथ मैं संबंध में हूँ। तो ये समाजवाद भी तुम्हारे घर का दिख गया। सर, बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा है। एक तरफ तो एनडीए अलायंस है, नीतीश बाबू की सरकार है, पर लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या लालू के लाल इस बार कर पाएंगे कोई कमाल बिहार में? देखो, लालू के लाल पिछली बार भी 75 सीट लाए थे, लेकिन मजबूरी में वही चाचा के नीचे ही आए। उनको सीएम बनाना पड़ा, खुद डिप्टी सीएम बने। उसके बाद उन्होंने देखो कई नैरेटिव फेंके कि हमने हमारे टाइम में हमने 2.5 लाख नौकरियां दी लोगों को। लेकिन 2.5 लाख नौकरियां कहाँ से दी भैया? जब तक सीएम की परमिशन नहीं होगी कोई डिप्टी सीएम तो नौकरी देता नहीं है। तो इसलिए जो है बिहार में नीतीश बाबू 20 साल से हैं, आज से नहीं है, 20 साल से हैं, और 18 साल कंटिन्यू बैठे रहे और 9 बार वो शपथ ले चुके हैं। तो इसलिए सरकार तो उन्हीं की बनेगी, क्योंकि भाई देखो जीरो से उन्होंने शुरुआत की। कहाँ जंगल राज था, कहाँ वहाँ पे नरसंहार हुआ करता था। मर्डर ऑर्डर तो आज भी हो जाता वहाँ पे, लेकिन उस समय नरसंहार होता था, और वो नरसंहार जो एक समुदाय दूसरे समुदाय का करता था। यादव जो थे वहाँ पे आज भी हैं, 14 से 15% यादव हैं। लेकिन आज 2 से 2.5% यादव की सिर्फ तरक्की क्यों हुई भाई? जब ओबीसी के तहत उनको आरक्षण मिलता, उनको सारी चीज़ें मिल रही थी, तो आज वहाँ का समृद्ध हो जाना चाहिए था। अगर यादव का ही भला किया हो तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ भी हो, चाहे वो आरजेडी के साथ में हो, चाहे वो बीजेपी के साथ में हो, तो अगर जिम्मेदारी ठहरानी होगी तो नीतीश कुमार की आएगी। आप एक बात बताओ, कुर्मी से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं नीतीश कुमार, 3% कुर्मी है। आज वो 20 साल से बैठा हुआ, 18 साल से नीतीश कुमार, तो ये अपनी योग्यता, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी मतलब अपने टैलेंट के बल पे बैठा है ना। आज भी आरजेडी जीत जाती है तो भी नीतीश कुमार के मतलब हाथ जोड़ना पड़ता है, और बीजेपी अगर जीतती है तो वो नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अगर कंटिन्यू हैं तो यानी कुछ उनमें ऐसा है जो इन लोगों में नहीं है, और वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब की बार बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उन्हीं का नाम आगे किया है कि भैया यही बनेंगे जी। तो अगर उनका इतनी कैपेबिलिटी है, इतने सक्षम है, तो बिहार क्यों नहीं सक्षम हो पा रहा? क्योंकि बिहार में लोग इतने टैलेंटेड है, पूरे देश भर में दुनिया भर में बिहारी पाए जाते हैं। बिहार के अंदर ही ऐसी क्यों कमी पड़ जाती है? आपने कभी रेलवे स्टेशन गए हो? वंदे भारत चल रही है ना बिहार के लिए। वंदे भारत खाली तो नहीं जा रही है, बिल्कुल खाली चली जा रही है, उसमें जगह नहीं है। आप वेटिंग में हो, एसी में चले जाओ, 10 दिन 15 दिन तो मामूली बता रहा हूँ, 3-3 महीने की वेटिंग चल रही। यानी एसी में लोग सफ़र करके बिहार जा रहे हैं। पर कैपिटल इनकम बढ़ी है, लोग कमा रहे हैं, तभी तो एसी में टिकटें करा रहे हैं। तो यहीं से तुम्हें अंदाज़ा लग जाना चाहिए। आज देखो एम्स बन के वहाँ खड़ा है। एम्स आखिर में बीजेपी के ही राज में बना। आज देख लो रोड, वहाँ के रोड कन्हैया कुमार को कहना पड़ गया कि रोड बीजेपी ने इसलिए गांव-गांव तक बनाए कि यहाँ का पानी चुरा लेंगे। यानी वो खुद दबी जुबान में स्वीकार रहे हैं कि हाँ, नीतीश बाबू की सरकार में गडकरी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। तो गडकरी जी, एक बात बताओ, किस ब्रांच से आते हैं तो ये बीजेपी से ही है ना। तो अगर गडकरी जी की तारीफ हो रही तो उनको अगर किसी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए तो वो मोदी जी से ही। आप कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश? हाँ जी, मैं आपको वही कह रहा हूँ, नीतीश इसीलिए। और दूसरा जो ये कहते हैं ना कि हम समाजवादी हैं, हम जनता के मतलब गरीब जनता के वो हैं, मसीहा हैं, तो आप मसीहा की भी पोल खुल गई। आप बताओ, 12 साल से आपका बेटा दूसरे रिलेशन में था, आपके यहाँ दरोगा यादव की पोती आती है और उसको रात को तुम लोग मार के बाल से घसीट के निकाल देते हो, और तुम्हारा बेटा 12 साल बाद खुलासा करता है कि मैं दूसरे यादव की लड़की के साथ मैं संबंध में हूँ। तो ये समाजवाद भी तुम्हारे घर का दिख गया। तुम्हारे यहाँ अगर तुम इतना ही समाजवाद था तो तुम अपने घर का समाजवाद तो ठीक नहीं कर पाए। आज तुम कहते हो गरीबों का चैंपियन हो, तो कहाँ से चैंपियन हो भाई? अरबों की संपत्ति है, तुम्हारे बच्चे प्राइवेट जेट में सफ़र करते हैं, तुम्हारी बेटियाँ सारी बाहर पड़ी हैं, तुम्हारा बेटा 9वीं से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन आज मुख्यमंत्री का दावेदार तुम लेके आ गए। पढ़ा लिखा तुम्हारे में नहीं है कोई? पढ़ा लिखा कोई तो होगा तुम्हारे यहाँ। इतनी बड़ी पार्टी है, शिक्षित लोग हैं, उनको ले आओ। अगर समाजवादी चाहते हो तो बाहरी को ले आओ कि हाँ भाई ये एजुकेटेड बंदा, ये बिहार को सही से चलाएगा। सीटों की बात करें तो किसकी कितनी सीटें देख रहे हैं? देखो, बीजेपी वहाँ अब की बार जो है पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर है।
तो बीजेपी का तो है ही वहाँ पे सरकार। हाँ, हमें देखना है ये 75 सीटों से कितना घटता है। लालू यादव की पार्टी कितने घट के नीचे जाती है। तो अभी चिराग पासवान भी पूरे तरीके से वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनकी भी हवा है, और ऊपर से उधर प्रशांत किशोर। तो आपको बता दूं, अवैसी भी को भी लाया गया है। वोट कटुआ पार्टी है, उसको लाया इसीलिए जाता है कि भैया जो थोड़ा ताकतवर है। और काटती किसका वोट है? अवैसी किसका काटता है? वो तो मुस्लिमों का काटता है। मुस्लिम तो बीजेपी को देते नहीं ना, नीतीश को भी देते होंगे, थोड़े बहुत देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आरजेडी को देते हैं। तो उसके लिए तो पहले ही हथियार डाल दिया उन्होंने कि भैया ये काटेगा वोट, और वो भी आ रहा है। तो मैं बताऊँ, समीकरण तो पूरा यही चीख के कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी पूरी ताकत से आएगी और सरकार उसी की बनेगी।